पहला न्यूमेरिकल क्या बेटा, फाइंड द करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर डिस्टेंस कितना है 1200 मीटर। ध्यान रखना बेटा, मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला क्या था कर्वेचर के लिए, -0.0785 ये था फॉर्मूला। इसको राउंड ऑफ कर लो, आपको ये फॉर्मूला रिमेम्बर करना है। एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है, मैंने 0.07849 को राउंड ऑफ क्या करा 0.0785 से। क्लियर है? तो इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ध्यान क्या रखना है, गलती जो करोगे एग्जाम में, कि डी का यूनिट क्या रखना हमें, फॉर्मूला में किलोमीटर रखना बेटा डी को। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास मीटर में आएगा। इसका भी रीजन मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, रीजन क्या था, तो रखो बेटा -0.0785 मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर। डी कितना है 1.2 किलोमीटर इसका स्क्वायर। जल्दी बताओ मेरे को, सबका आंसर आ रहा है, पॉइंट माइनस में 0.113। क्या सबका ये आंसर आ रहा है बेटा? ओके, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल, उसके बाद कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि फॉर्मूला के अंदर जो मैं डिराइव किया था उसमें डी किस यूनिट में लेना हमें, और हमारे पास आंसर कौन सी यूनिट के अंदर आएगा, बस। सेकंड एग्जांपल करते हैं बेटा। इसी में हमने कर्वेचर निकाल लिया, और अब आप कैसा करो, रिफ्लेक्शन निकाल दो। दो तरीका क्या है, एक तो मैंने पढ़ा कि पॉजिटिव होगा, और क्या होगा 1/7 ऑफ कर्वेचर करेक्शन होगा, ऐसा कर लो या तो। क्लियर है? जितना आपके पास कर्वेचर करेक्शन है उसको डिवाइड बाय 7 कर दो, साइन प्लस कर दो, या क्या करो, एक फॉर्मूला बताया था आपको, याद है फॉर्मूला, प्लस में राइट इन द चैट बॉक्स फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्शन करेक्शन प्लस 0.0112, याद आ रहा है सबको, डी स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। या इससे निकाल लो, डी पुट करो, क्या करोगे, डी रखोगे 1.2 इसके अंदर भी, या जो आपने कर्वेचर करेक्शन निकाल चुका है वो उसके डिवाइड बाई 7 कर दो बेटा, तो आपका डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा उससे भी। तो आंसर आ रहा है सेकंड का 0.016। आगे बढ़े फिर सेकंड न्यूमेरिकल में। आई थिंक जो इसमें आपको बात ध्यान देने वाली बात थी वो थी कि डी को किलोमीटर में रखना है। हो सकता है एग्जाम में आपको या मीटर में लिखा है, कल को आपको बोल दे कुछ यूनिट दे, सेंटीमीटर बोल दे यूनिट डिस्टेंस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डी हमेशा में किलोमीटर में पुटअप करना है उसको डी को, और आंसर हमारे पास करेक्शन का मीटर में आएगा। बस यही आपको चीज ध्यान देने वाली बात है, जिससे जहां आप लोग मिस्टेक कर सकते हो एग्जाम में। क्लियर है? सेकंड बताओ मुझे, अगला बिल्कुल आसान है, 2.48 किलोमीटर, डायरेक्ट डी पुट करो 2.48 फॉर्मूला के अंदर, तो आपके पास नेक्स्ट का आंसर क्या आना चाहिए था 0.483 एंड 0.069, सबका आ रहा बेटा। बेटा ये सोल्व करके देखना है एग्जाम में, इसलिए भी सोल्व कर देखो कि मिस्टेक तो नहीं है कहीं आंसर में, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है कहीं। सभी को कैलकुलेटर में पहले बोला था, पहले दिन से आपको सर्विंग में कैलकुलेटर साथ में रखना है बेटा जब भी क्लास हो। जो मिस्टेक हो आपसे ही हो जाए, अच्छा रहता है कि वो मिस्टेक आपसे एग्जाम में नहीं हो, इसके लिए आपको क्लास के टाइम ही प्रैक्टिस करना चाहिए। क्लियर है? सेकंड एग्जांपल क्या बेटा मेरा, फाइंड द कंबाइंड करेक्शन। देखो बेटा, हमने बात की कर्वेचर की, रिफ्रैक्शन की, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या करूं, सी सी प्लस सी आर। क्लियर है? इसे क्या बोल देंगे, कंबाइंड करेक्शन बोल देंगे। तो क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है? तो जल्दी बताओ मुझे, इसी कितना था -0.0785 डी स्क्वायर, या तो इसका अगर कोई फॉर्मूला याद रख लो, सीआर कितना होता है 1/7, होगा कितना होगा, प्लस में 0.0112 डी स्क्वायर, दोनों ऐड करो कितना आ रहा है -0.0673 डी स्क्वायर, सबका आ रहा है डेरिवेशन में। ये कुछ नहीं करना बेटा, जस्ट कंबाइन की बात करेगा तो दोनों करेक्शन आपको एक साथ अप्लाई करने हैं, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन दोनों बेटा।
तो कितना वैल्यू आएगा, -0.0673 d²। क्लियर है सबको? याद करना चाहो अच्छी बात है, नहीं करना चाहो तो एटलीस्ट एक फॉर्मूला याद रखो कोई भी। मैं बोलूंगा आप लोग कर्वेचर का करेक्शन जो फॉर्मूला है वो याद रखो बेटा। डिफ्रैक्शन भूल जाओ, 1/7 कर दो। क्लियर है? टोटल निकालना हो दोनों को तो समेशन कर दो विद साइन। तो मुझे बताओ पहला हमारा है 3400 डिस्टेंस है बेटा। तो पहले मुझे बताओ कमेंट में डी क्या लेंगे, डी क्या लेंगे, 3400 या समथिंग एल्स? फॉर फर्स्ट पार्ट डी क्या लेंगे, 3400 या समथिंग एल्स? 3.4 किलोमीटर। आई थिंक सबको समझ में आ गया, जहां मिस्टेक नहीं करनी एग्जाम में। और 3.4 किलोमीटर लेंगे डी को, ये नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि हमने फॉर्मूला में ऐसे एडजस्टमेंट किया है कि डी किलोमीटर में लेंगे और आंसर मेरा मीटर में आएगा। तो जल्दी बताओ मेरे को, अगर जब पता ही लग गया आपको डी 3.4 लेना है, तो फिर इसमें पुटअप करो इसके अंदर। कंबाइन करेक्शन कितना आ रहा है, सबका आ रहा है इतना। और सेकंड एग्जांपल में 1.29 डी है, तो उस केस में मेरा कंबाइंड करेक्शन सबका आ रहा है 0.112। बेटा इतना टाइम नहीं लगा एग्जाम के अंदर, तो फॉर्मूला पता है 0.0673 मल्टीप्लाई बाई 3.4 का स्क्वायर। इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए एग्जाम के अंदर आपको। एग्जाम में जब आप कंपास करेंगे, न्यूमेरिकल आ गया मान लो, आपको लोकल अट्रैक्शन कैसे करोगे फिर? आपके पास मान लो न्यूमेरिकल आ गया, लेवलिंग का भी आ गया साथ में, चाहे वो एच आई या दूसरा नाम क्या था, कोलिमेशन मेथड हो, दूसरा कौन सा था, राइज एंड फॉल का न्यूमेरिकल आ गया कोई, तो ऐसे न्यूमेरिकल एक साथ कैसे कर पाओगे फिर आप लोग, ऐसे टाइम लगाओगे तो? आई थिंक सबका आ रहा है। बट अगर आपको जो एक टेस्ट हो रहा है 0.7775 राउंड ऑफ कर लो 3 डिजिट तक, मैंने क्या बोला आपको सर्वेइंग में, अब टू 3 डिजिट आपको लिखना है आंसर ना, 3 डिजिट तक आपको आंसर लिखना है सर्वेइंग के अंदर, ध्यान रखना बेटा। ईश्वर बेटा एच आई और राइज एंड फॉल के न्यूमेरिकल ही चलेंगे बेटा। अभी नेक्स्ट 2 से 3 क्लास में ओनली एच आई और राइज और फॉल, सेम न्यूमेरिकल को मैं दोनों मेथड से कराऊंगा। आप दोनों सीखना आपको, लेकिन जो आपको अच्छा प्रेफर करो, आप लोग अच्छा लगे उससे आप एग्जाम में कर सकते हो। कंडीशन क्या है, अगर एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन दिया हो बेटा तो। क्लियर है? आओ बेटा, जैसा आपकी डिमांड है वैसा कि एच आई और राइज एंड फॉल पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल कराओ सर, क्योंकि अगर वो न्यूमेरिकल समझ में आ गए तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया, समझ लो। पहला स्टार्ट कर रहे हैं, पहला एग्जाम्पल। और एग्जाम में अराउंड 20 मार्क्स, कम कर 15 मार्क्स का तो एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल बनता है इस टॉपिक पे। मिनिमम 15 मार्क्स, मैक्सिमम 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस टॉपिक पे बेटा। देखो कितना वेटेज का टॉपिक आपका। और कुछ नहीं करना, केवल आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एंट्री लेवल बुक में कहाँ करनी है। अगर इतना आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके 20 मार्क्स और 15 मार्क्स कंफर्म हो गए बेटा। द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग्स वर ऑब्जर्व सक्सेसिवली विद द लेवल, क्या इंस्ट्रूमेंट हो गया हमारा, फिर क्या बोला है, इज मूव्ड बाई। देखो बेटा इसने हिंट दिया है इज मूव्ड बाई, कि इन रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट मूव हो गया, शिफ्ट कर रहे हैं। कौन कौन सी रीडिंग है, थर्ड रीडिंग, सिक्स रीडिंग, एथ रीडिंग। कौन कौन सा थर्ड है, ये थर्ड रीडिंग होगा ये वाला। सिक्स कौन सा है, ये वाला रीडिंग है। एथ रीडिंग है। तो देखो हिंट मिल गया। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा, मुझे एक हिंट देना कि क्या बोला गया कि थर्ड रीडिंग, सिक्स रीडिंग और एथ रीडिंग लेने के जस्ट बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ थर्ड, सिक्स और एट कौन सी होगी, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड? अगर आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है तो आपका न्यूमेरिकल उतना आसान हो जाएगा बेटा। क्लियर है?
मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि थर्ड रीडिंग, सिक्स रीडिंग और एट रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है, तो थर्ड, सिक्स और एट रीडिंग जिनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है 0.988, 1.262, 1.982, ये बेटा कौन सा रीडिंग है? बैक साइड है, इंटरमीडिएट साइड है, फोर साइड है? बेटा दोनों रीडिंग कैसे होगी? वो पर्टिकुलर मैं थर्ड, सिक्स और एट रीडिंग की बात कर रहा हूँ। उन स्टेशन पे दो रीडिंग होगी, आई नो, लेकिन थर्ड रीडिंग, सिक्स रीडिंग और एट रीडिंग कौन से में आएगी? बेटा स्टेशन की बात नहीं कर रहा मैं, रीडिंग्स की बात कर रहा हूँ। थर्ड रीडिंग, सिक्स रीडिंग और एट रीडिंग किस में आएगी? ईश्वर सिंह फोर साइट में आएगी, बाकी लोग बेटा कमेंट बताओ। सुशी सिंह बैक साइड, बेटा बैक साइड में कैसे आएगी? मैंने क्या सिखाया था कि जो सबसे पहला रीडिंग लेंगे बैक साइड होगा, और इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के जस्ट बाद का रीडिंग होगा वो बैक साइड होगा। लेकिन इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से जस्ट पहले का रीडिंग, या जिस रीडिंग के बाद आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहे हो, क्लियर है, तो वो आपकी फोर साइड होती है बेटा। हमेशा सिखाया मैंने फोर साइड क्या होती है, एग्जैक्ट डेफिनेशन भी सिखाया है आपको। और लास्ट रीडिंग होगा वो भी फोर साइड होगा। तो मुझे बताओ, इन रीडिंग के बाद मैं इंस्ट्रूमेंट उठा के शिफ्ट कर रहा हूं वहां से, तो ये कौन से रीडिंग हो गए? मैं रीडिंग लिया, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट उठा के ले गया अगले स्टेशन पे, तो ये कौन से रीडिंग हो गए? कि जिस रीडिंग के जस्ट बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो, क्लियर है? या यू कैन से कि इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से जस्ट पहले का रीडिंग कौन सा होता है? फोर साइड होता है बेटा, वो बैक साइड नहीं होता है। अनिकेत गौतम योला राइट, फोर साइड होगा। बेटा महेंद्र, फोर साइड होगा, बैक साइड कैसे होगा? चलो मैं आपको फिगर बना के सिखा रहा हूँ, फिर भी बार गलती ना हो आप लोगों से। मान लो यहाँ बेंच मार्क है, पहला पॉइंट, क्लियर है? यहाँ आपने इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर रखा है, तो ये मान लो सबसे पहले रीडिंग क्या है? बैक साइड है। सबसे पहले क्या होगा? नॉन आरएल वाले पॉइंट पे लेंगे, ये ले लो। सबसे पहले यहाँ रखा है स्टाफ, यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर रखा है, साइड की आपने, जो सबसे पहला रीडिंग आया ये था, बैक साइड कितना था? 2.228। कभी कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, आगे से जाना, सबसे पहला रीडिंग बैक साइड होगा, और उसका मतलब क्या? ये रीडिंग है बेटा वो, क्लियर है? फिर बात है सेकंड रीडिंग, कोई आइडिया नहीं है, बोल रहा है थर्ड रीडिंग और हिंट दे रहा है मेरे को, थर्ड रीडिंग 0.988 है। क्या होगा बेटा कि थर्ड रीडिंग, ये मान लो सेकंड यहाँ की रीडिंग होगा, थर्ड रीडिंग यहाँ ले रहा है, रीडिंग लिया कितना था? 0.988 रीडिंग लिया, और इसके जस्ट बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दिया बेटा इसने, इसके जस्ट बाद इसने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दिया, क्लियर है? तो ये रीडिंग है जो है, ये रीडिंग है वो 0.988, क्लियर है सबको? इसके बाद जब इंस्ट्रूमेंट को इन्होंने नए लोकेशन पे सेटअप कर दिया, उसके बाद रीडिंग लिया, वो क्या होगा? वो बैक साइड होगा बेटा। वो क्या है? 2.090, ये रीडिंग वो है बेटा, 2.090, क्लियर है? 2.090। आई थिंक सबको क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली ऐसे क्या होगा? सिक्स पे चेंज करा दोबारा, फिफ्थ रीडिंग क्या होगा? इनटू होगा, सिक्स क्या होगा कि यहाँ रीडिंग जो सिक्स रीडिंग होगी, उसके बाद अगेन इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहा है, तो ये क्या होगी? सिक्स वाली फोर साइड होगी, और सेवंथ वाली बैक साइड होगी ऑटोमेटिक। आई थिंक अब सबको क्लियर है कि बैक साइड क्यों हो रहा है या फोर साइड की रीडिंग क्यों हो रहा है? तो जल्दी मुझे बताओ पहला रीडिंग क्या है, कमेंट में टाइम मत लगाओ बेटा। पहला रीडिंग क्या होगा? जस्ट राइट बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट शॉर्ट में लिखो बेटा। पहला रीडिंग होगा बैक साइड, सबका कमेंट है, कोई डाउट नहीं किसी को? फर्स्ट रीडिंग है, नॉन अलाउड वाले पॉइंट पे बैक साइड होगा, सोचना नहीं उसके अंदर। और क्या बोला था कि लास्ट रीडिंग में फोर साइड होगी, तो बस लिख दो फोर साइड होगी लास्ट रीडिंग यहाँ पे। ये दो में पता, हर बार पता रहेगा मैं, क्लियर है? उसके बाद वो मैं हिंट देगा इन बिटवीन रीडिंग्स के लिए, तो उसने मुझे हिंट दिया थर्ड रीडिंग, सिक्स रीडिंग और एट्थ रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहा हूं। बताओ मुझे ये कौन कौन से रीडिंग होंगे? 0.988, 1.262 एंड 1.982, ये रीडिंग बेटा किस में आएंगे? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। ये तीनों रीडिंग क्या है? बैक साइड,
इंटरमीडिएट साइट या फोर साइट, कितना बताओ मुझे आप लोग। आई थिंक सबको क्लियर है फोर साइड क्यों, कि इसके जस्ट बाद आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहे हो, या ऐसा बोल सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से जस्ट पहले का रीडिंग है, तो ये सभी क्या हो गए फोर साइड। अभी मैंने आपको डायग्राम समझाया था कि फोर साइड क्यों होंगी रीडिंग और कैसे लेंगे। अब आपको पता लगे ये रीडिंग फोर साइड है, रीडिंग आपकी फोर साइड है। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि अभी तक मैंने जितना रीडिंग को मैंने नॉमिनेट किया है कि कौन सा बैक साइड होगा कौन सा फोर साइड होगा, आई थिंक सबको क्लियर है वो। ओके, अब बेटा मुझे बताओ कि फोर साइड के जस्ट बाद रीडिंग क्या होगा, 2.00 क्या होगा। देखो ध्यान से देखो बेटा, दोबारा बना रहा हूँ फिगर में। यहाँ आपका इंस्ट्रूमेंट रखा गया था और जस्ट शिफ्ट करने जस्ट पहले रीडिंग लिया था आपने, रीडिंग था मान लो ये था 0.988, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया, यहाँ ले गए, सेटअप किया, अगेन उसी पॉइंट पे रीडिंग लिया स्टेशन जहाँ स्टॉप रखा था, ये रीडिंग क्या कहलाएगा, जस्ट बाद रीडिंग क्या कहलाएगा, बैक साइड कहलाएगा बेटा। अनिकेत यू आर राइट, ईश्वर यू आर राइट, वो बैक साइड कहलाएगा। कि फोर साइड के जस्ट बाद रीडिंग क्या है, बैक साइड है। तो बताओ जल्दी, ये बैक साइड हो गया, ये भी बैक साइड हो गया, ये भी बैक साइड होगा बेटा फिर 1.044। क्लियर है सबको। अब मुझे बताओ दो रीडिंग बच गई बेटा, दो रीडिंग रह गई, 1.606 और 2.864, ये क्या होगी, क्या लगता है आप लोगों को। 1.606 और 2.864, इनके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा, ना पहला रीडिंग है ना लास्ट रीडिंग है, ना इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से जस्ट पहले का रीडिंग जस्ट बाद रीडिंग भी नहीं है, तो क्या बोलते थे, जो ना बैक साइड हो ना फोर साइड हो, किसमें बेटा काउंट होगा, इंटरमीडिएट साइट। योला राइट बेटा, सबका कमेंट में इंटरमीडिएट साइट ही आ रहा है, आप लोग समझदार हो इतने तो। ये सब क्या होंगे, इंटरमीडिएट साइट। जिस पर्सन ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा रीडिंग कौन सा है, कौन से कॉलम एंट्री करना है, अगर आपने इतना आइडेंटिफाई कर लिया सब रीडिंग्स के बारे में, तो आपके 20 मार्क्स कंफर्म हो गए बेटा वहीं पे। सबसे मेजर चीज क्या है इसमें करने लायक, कि आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है बेटा कि कौन सा रीडिंग कौन से कॉलम में आएगा, याद रहेगा सबको। तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो टेबल बनती थी पहले बात करेंगे एचआई मेथड की, तो टेबल में क्या करते थे, सबसे पहले क्या होगा, स्टेशन होगा। क्लियर है, फिर क्या था, बैक साइड, फिर इंटरमीडिएट साइड, फिर था फोर साइड, फिर क्या था, एच आई, फिर आर एल, लास्ट क्या था, रिमार्क था। याद रहेगा ना टेबल सबको, याद रखना बेटा, ये टेबल बनेगी लेवल बुक की आपकी। और डिफरेंस क्या रहेगा, जहां एच आई होता है वहां उसमें क्या हो जाएगा, राइज और फॉल के दो कॉलम बन जाएंगे इसकी जगह पे, अगर आप राइज एंड फॉल मेथड की बात करोगे तो। क्लियर है, बाकी एंट्री तो वैसे ही रहेगी, बैक साइड की एंट्री जहां है वहीं पे रहेगी, आईएस की एंट्री जहां है वहीं रहेगी, और फोर साइड की एंट्री जहां है वहीं पे रहेगी बेटा। क्लियर है सबको। उसके बाद क्या बोला, एंटर द रीडिंग्स इन रिकॉर्ड बुक और लेवल बुक यू कैन से, एंड कैलकुलेट आरएल if the first reading was taken at a benchmark having RL of 432.383। पहले पॉइंट का ये वाला जहां रखा है बैक साइड की वैल्यू आई है, उसका RL कितना है बेंचमार्क का, 432.383। आई थिंक सबको क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल सोल्व करने में, एंट्री करने में। तो बेटा जो सबसे पहला रीडिंग था, लिखा स्टेशन 1 2 3 एंड शो लिखेंगे स्टेशन बेटा हम लोग पहले। जो सबसे पहला रीडिंग क्या था, बैक साइड में आया था, और वो स्टेशन क्या था, बेंचमार्क था, जहां पे मैंने पहला रीडिंग लिया था। तो रिमार्क क्या होगा, बेंचमार्क, और उस पॉइंट का आरएल ये गिवन था, ये वैल्यू गिवन थी, ये वैल्यू भी गिवन थी बेटा मेरे को कि बेंचमार्क है वो। क्या करोगे, बेंचमार्क का आरएल प्लस बैक साइड, तो मेरे पास क्या जाएगा
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा बेटा। कैसे, समझ लो, इंस्ट्रूमेंट सेटअप यहाँ कर रखा है, ये मान लो बेंचमार्क आपका, यहाँ स्टाफ रखा, इसको साइड किया था, ये वैल्यू कितनी है 2.228, और इस कारण कितना है 432.684, तो ये क्या हो जाएगा, एच आई क्या रहेगा, दिस आरएल हाइट प्लस बैक साइड, तो ये आपका टोटल हाइट आ जाएगी, जो क्या है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, एडअप कर दो दोनों को, सबका आ रहा है 432.384। आगे बढ़े बेटा, सेकंड रीडिंग तरफ बढ़े हम लोग। मैं विद फिगर आपको भी बता रहा हूँ कि रीडिंग कौन सी आ रही है, कैसे आ रही है। देखो सबसे पहले सेशन क्या है, बेंचमार्क था, इसको नाम दे दिया बेंचमार्क मैंने। रिमार्क में वेस्ट स्टेशन 1 बोला बेटा मैंने इसको, क्लियर है। स्टाफ रखा वहां पे, साइड किया, जो रीडिंग आई वो कराई बैक साइड, क्या करेंगे आरएल प्लस बैक साइड, तो मेरे पास एच आई आ गया, क्लियर है। फिर सेकेंड स्टेशन कहीं यहाँ पे है, मुझे नहीं पता कहाँ पे है यहाँ पे, ओके। अब क्या करूंगा, वहां पे स्टाफ रखा मैंने, वहां रीडिंग आई थी 1.606, अब मुझे पता है कि वो फोर साइड तो नहीं है, बैक साइड भी नहीं है, तो क्या था, आई एस था, तो उसकी एंट्री मैंने आई एस में कर, ध्यान दो बेटा। एच आई क्या है, एच आई इसका है हाइट ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन का हाइट है, उसमें से क्या करूंगा, ये अगर मैं आई एस माइनस कर दूंगा, अगर मैं आई एस माइनस कर दूंगा, तो ही तो बेटा मेरा आंसर क्या आएगा, आर एल ऑफ स्टेशन 2 आएगा ना। सबको क्लियर है कि स्टेशन 2 का आर एल कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ब्लैंक का मतलब क्या है कि वो एच आई सेम चल रही है बेटा, यहाँ पे जो मैंने ब्लैंक रखा है उसका मतलब क्या है कि एच आई वो सेम ही चल रही है अभी, क्लियर है। आप चाहो तो उसको भी लिख सकते हो डिटो 434.612, क्यों, क्योंकि मैंने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया नहीं अभी, जब तक मैं इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट नहीं करूंगा तो मेरा एच आई चेंज क्यों होगा बेटा, क्लियर है। इसीलिए मैंने उसको ब्लैंक रख रखा है एच आई को, आप चाहो तो लिख सकते हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, जब तक इंस्ट्रूमेंट आपने शिफ्ट ही नहीं किया एच आई चेंज क्यों होगा, क्लियर है। ये आपको कॉमन सेंस होना चाहिए था। तो मुझे बताओ कि इसका एच आई मतलब क्या है कि इस लाइन का डेटम से कितना हाइट है, एलिवेशन कितना है, उसमें से क्या करूं, ये हाइट माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा कि स्टेशन 2 डेटम से कितना एलिवेशन पे है, क्लियर है सबको। तो आई थिंक सबका आ रहा है आर एल, आ रहा है बेटा सबका 433.306 स्टेशन 2 का, और सबको क्लियर है कि हमने एंट्री आईएस में क्यों की थी। बेटा जल्दी रेस्पॉन्ड करो कि दोनों एंट्री समझ में आई विद फिगर, कि कौन सा कैसा एंट्री हो रहा है, कौन से स्टेशन में स्टाफ रख रहे हैं, कैसे माइनस हो रहा है, कैसे प्लस हो रहा है, ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आ जाए, एग्जाम में रटना ना पड़े बेटा आपको, ओके। अब थर्ड रीडिंग क्या थी, याद है कि फोर साइड थी थर्ड रीडिंग हमारी, किसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दिया था, तो ध्यान दो बेटा, थर्ड देखो स्टेशन थर्ड आएगा, ओके, थर्ड स्टेशन आएगा, मैंने वहां स्टाफ रखी, ओके। उसके बाद क्या रीडिंग लूंगा एक, वो आएगी फोर साइड में, ये आ गई थी, उसके बाद ध्यान ना बेटा, उसके बाद मैंने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया था, इंस्ट्रूमेंट मान लो मेरा कहीं यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने, क्लियर है। अगेन स्टाफ ने वहीं रखा है, उसी स्टेशन पे ही थर्ड वाले पे, दोबारा उसको साइड किया है, क्लियर है। रीडिंग क्या थी फोर्थ वाली, बैक साइड थी ये, जो रीडिंग थी फोर्थ वाली बैक साइड में आई थी, क्लियर है। ध्यान दे रहे हो कि थर्ड रीडिंग क्या थी, फोर्थ साइड थी, फोर्थ रीडिंग क्या थी, बैक साइड थी। मजे की बात क्या है, दोनों रीडिंग एक ही स्टेशन पे है, दोनों रीडिंग एक ही स्टेशन पे है, तो देखो थर्ड स्टेशन पर ही है, तो एंट्री करो दोनों की, थर्ड रीडिंग किस में आएगी, फोर्थ साइड में आएगी, और फोर्थ रीडिंग किस में आएगी बेटा, बैक साइड में आएगी। ध्यान दिए, समझ में आया कि ये चेंज पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, चेंज स्टेशन याद रहेगा सबको, रिमार्क में भी लिखना है सीपी चेंज पॉइंट, यू कैन राइट टीपी टर्निंग पॉइंट, क्लियर है। जो आपको अच्छा लगे दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, लेकिन रिमार्क में लिखना है बेटा। अगर भूल जाओ एग्जाम में कैसे याद रखोगे, जिस स्टेशन पे दोनों रीडिंग आए क्या है वो, चेंज पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट है। वैसे अगर आप डायग्राम बनाओगे तो पता लग ही जाएगा आपको। तो आई थिंक सबको क्लियर है अभी कि थर्ड स्टेशन पे जो रीडिंग लिखी दोनों मैंने बैक साइड और फोर्थ साइड दोनों क्यों लिखी है एक स्टेशन पे। अब मुझे आप लोग बताओ
कि जब मैंने यहाँ इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे, उसके बाद में नया एचआई क्या आया है, नया एचआई क्या आया है, बताएगा मुझे। देखो बेटा, यहाँ पे पहले आरएल कितना था, 434.612, ये आरएल था। यहाँ तो ये आरएल चलेगा, 434.612 माइनस क्या करूंगा, 0.988, तो मेरे पास क्या आया था, आरएल ऑफ स्टेशन 3 आ गया था बेटा। क्लियर है, आरएल ऑफ स्टेशन 3 आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या करा, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दिया। क्लियर है, लेकिन मैंने स्टॉप तो रखा हुआ मेरा, बैक साइड रीडिंग क्या करूंगा, दिस आरएल प्लस बैक साइड, तो मेरे पास नया वाला चाहिए आएगा बेटा, वो क्या है, 435.714। क्लियर है। देखो बेटा, थर्ड स्टेशन के जस्ट पहले क्या था, चाहिए डिफरेंट था, इसके बाद चाहिए चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ नया वाला चाहिए मेंशन करेंगे आगे कैलकुलेशन के लिए। क्यों, क्योंकि मैंने क्या करा कि प्रीवियस जो चाहिए था उसमें से तो मैंने 4 साइड माइनस किया था, तब मेरे पास ये आरएल आया था बेटा, तो मैं उस काम ले चुका हूँ। अब क्या करेंगे, दिस आरएल प्लस बैक साइड, तो मेरे पास नया वाला चाहिए आएगा। ओके बेटा, ईश्वर इज आस्किंग सर थर्ड वाला आरएल कैसे आया। देखो बेटा, अभी आपका इंस्ट्रूमेंट यहीं रखा हुआ है, मैं पहले पोजीशन की बात कर रहा हूँ। जब आपने इसको साइड किया था, रीडिंग क्या आई थी, 0.988 आई थी रीडिंग, तो क्या करोगे, जो एचआई था, एचआई कितना है, यही तो अभी चाहिए सेमी चल रहा है, अभी चेंज कहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ चाहिए सेमी है, तो दिस एचआई माइनस ये हाइट, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू, डेटम से कितना पर मेरा स्टेशन 3, डेटम से मेरा स्टेशन 3 कितना ऊपर है, आ जाएगा बेटा ईश्वर, आरएल ऑफ स्टेशन 3 आ जाएगा सबका। अब मैं आपसे बोलूं कि नया एचआई कैसे आएगा, नया एचआई कैसे आएगा, और हम थर्ड स्टेशन साहब नया एचआई क्यों लिख रहे हैं। देखो, आप ये सको, ये डेटम आपका बेटा, आपका डेटम से आरएल गिवन थर्ड स्टेशन का। अब क्या करो, उस आरएल में आप लोग उस आरएल में आप लोग क्या करो बेटा, ये हाइट ऐड कर दो, ये हाइट क्या है, ये बैक साइड तो रीडिंग, तो क्या आ जाएगी, ये लाइन डेटम से कितना ऊपर है बेटा, वही तो चाहिए है। क्लियर है, डायग्राम बना के एक न्यूमेरिकल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा बैक साइड है, कौन सा फोर्थ साइड है, कब ऐड कर रहे हो, कौन सा ऐड करना है, कौन सा माइनस करना है। एक बार जब भी करो न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल विद डायग्राम करना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको थोड़ा टाइम नहीं लगेगा एंट्री करने में और माइनस करने में। तो आई थिंक यहाँ तो सभी क्लियर है, नया वाला चाहिए तक कैसे आएगा, आर एल प्लस बैक साइड, तो नया चाहिए जाएगा मेरे पास। ये क्या है, स्टेशन थर्ड था, लेकिन क्या था, चेंज पॉइंट था। आपको क्या लिखना कमेंट में, ये मत लिखो थर्ड सेकंड, ओनली लिखो चेंज पॉइंट। क्लियर है, ओनली में से चेंज पॉइंट है मेरा ये। अगले आओ बेटा, दोबारा बनाया डायग्राम, यहाँ तक क्लियर है रीडिंग का। ये आपका था स्टेशन 3 था, यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखा था आपने, आपके पास नया वाला चाहिए आ गया था बेटा, 435.714। अब जो फिफ्थ रीडिंग है उसने कुछ नहीं बोला था कि फोर साइड है बैक साइड है, हमें पता है वो आईएस थी। तो मान लो स्टेशन जो आपका स्टेशन 4 कहीं यहाँ है, और 5 मान लो कहीं आपका यहाँ पे है। क्लियर है, आपने यहाँ रखा था स्टाफ, बैक साइड था रीडिंग फोर्थ वाला, नया चाहिए आ गया, तब क्या करोगे, नया वाला चाहिए यहाँ स्टाफ रखोगे, तो जो रीडिंग आई क्या थी, वो आईएस थी। तो आप मुझे बताओ बेटा, वो आईएस कॉलम में आएगी स्टेशन 4 वाली। अब मुझे बताओ, जल्दी बताओ कि ये आरएल कैसे निकालेंगे, इस आरएल का मतलब क्या है बेटा, इस साल का मतलब क्या है कि ये हाइट कितनी है डेटम से, उसमें से क्या माइनस करेंगे, ये इतना हाइट कितना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि आर एल ऑफ स्टेशन 4 आ जाएगा बेटा सबका। जल्दी बताओ, 435.714 था इसका एच आई, माइनस क्या करेंगे, आई ए सी हाइट माइनस करेंगे 2.864, दिस माइनस दिस, तो आ रहा सबका ये आर एल ऑफ स्टेशन 4 सबका आ रहा बेटा। बेटा साथ में कैलकुलेटर से करते रहो बेटा, ये वैल्यू सबकी सही आ रही है। आपको पता लग गया डायग्राम देख के कि नए वाली जो चाहिए मेरी, उसमें से
जो मैं IS माइनस कर दूंगा, लेकिन करके भी देखो बेटा कि एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है आप सबकी। एक न्यूमेरिकल में आपको टाइम लगेगा सीखने में, एंट्री करने में, वैल्यू पता करने में। क्यों? क्योंकि अभी आपके माइंड में नहीं आ रहा कि कौन सी वैल्यू प्लस हो रही माइनस हो रही है, तो कौन से IS के अंदर आएगा। एक बार अगर आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर लोगे कि कैसे रीडिंग्स आ रही है, तो आपको पता रहेगा कि कहाँ एंट्री करनी है और कहाँ माइनस करना है, कहाँ प्लस करना है। इसमें से कर रहे हो आप लोग। क्लियर है? अब देखो बेटा, एक रीडिंग ली, ये फिफ्थ रीडिंग था। अब क्या बोला? सिक्स रीडिंग क्या थी? फोर साइड थी। फोर साइड थी। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहे हैं बेटा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, कर दो शिफ्ट। यह क्या आएगा? ये नया वाला चला जाएगा, नया वाला भी। ये रीडिंग क्या कहलाएगी? रीडिंग कहलाएगी बैक साइड। तो जो मेरी सिक्स रीडिंग है, जो मेरी सिक्स रीडिंग है, ये कौन सा स्टेशन है? ये स्टेशन 5 बेटा। ये आपका स्टेशन 5 है। तो जल्दी बताओ मुझे कि जो सिक्स रीडिंग क्या है? स्टेशन 5 के सामने, स्टेशन 5 के सामने फोर साइड कॉलम में आएगा बेटा आपका, ये रीडिंग था वो। और सेवंथ रीडिंग किस में आएगा? स्टेशन 5 के सामने बैक साइड में आएगा। स्टेशन 5 के सामने बैक साइड में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों रीडिंग कैसे एंट्री की हमने। अब देखो बेटा कि जब मैं बात करूंगा फिफ्थ पॉइंट का हल निकालने की, ध्यान से देखना, फिफ्थ पॉइंट का हल निकालने की बात करूंगा, तो देखो ये जो ऊंचाई थी, प्रीवियस ऊंचाई थी, जो कितना था? 435.714, जो सेकेंड टाइम जो ऊंचाई आई थी हमारे, तो उसमें से क्या माइनस करेंगे? उसमें से हम लोग ये फोर साइड माइनस करेंगे बेटा, ये वाली फोर साइड माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल हाइट है माइनस दिस पोर्शन। तो हमारे पास क्या मिलेगा कि ये स्टेशन डेटम से कितना ऊपर है बेटा। क्लियर है? तो क्या करेंगे? 435.714 माइनस वो रीडिंग फोर साइड, तो क्या आएगा मेरे पास? तो मेरे पास ये आर आएगा बेटा, सबका आ रहा है 434.452। उसके बाद क्या करोगे? इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दिया, आगे ले गए। रीडिंग ली थी बैक साइड के लाइक थी, उस स्टेशन पे थी बेटा। तो मैं पूछ रहा हूँ नया वाला, ये मान लो स्टेशन 5 है, यहाँ स्टाफ रखा हुआ है। पहले इंस्ट्रूमेंट इधर था आपका। क्लियर है? इस बार आप इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगे शिफ्ट करके। रीडिंग था फोर साइड, रीडिंग था बैक साइड। क्लियर है? अब मुझे बताओ बेटा, नया वाला अच्छा कैसे निकालेंगे। ध्यान देना बेटा कि आर एल कितना था? ये आई थी डेटम से, इसमें क्या ऐड कर देंगे? बैक साइड ऐड कर देंगे बेटा। तो मेरे पास नया वाला चाहिए, क्या आएगा? देखो ध्यान देना बेटा कि आर एल कितना है? 434.5452 प्लस बैक साइड उस स्टेशन पे। ओके, तो मेरे पास क्या आएगा? नया वाला अच्छा ही आएगा। और कमेंट में क्या लिखना, दिमाग में क्या लिखना है यहाँ पे? चेंज पॉइंट, ये लिखना बेटा, ये जरूरी दिमाग में लिखना, ताकि आपको भी आसानी रहे और एग्जामिनर को भी आसानी रहे आइडेंटिफाई करने में। क्लियर है? सबका आ रहा है वाला चाहिए 435.054। बट दोनों रीडिंग कैसे लिखेंगे, इस पर आस्किंग बेटा। तो उसी स्टेशन रीडिंग है, अभी आपको समझाया मैंने। ध्यान दो बेटा, कोई बात नहीं, अभी समझा रहा हूँ एक बार के लिए। पहले न्यूमेरिकल में टाइम लगेगा बेटा, कोई बात नहीं, ट्राई करो समझने की। ये मान लो मेरा स्टेशन 5 वाला स्टेशन है। पहले इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा हुआ था, एक रीडिंग डिसाइड किया, ये रीडिंग आ गई इस स्टेशन पे। जब मैं इंस्ट्रूमेंट यहाँ ले गया शिफ्ट करके, यहाँ से यहाँ ले गया इंस्ट्रूमेंट को, अगेन स्टाफ उसी स्टेशन में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि मुझे उसका आरएल पता है बेटा। जब इसके आरएल में नई वाली बैक साइड ऐड करूंगा, नया रीडिंग ऐड करूंगा बैक साइड, तभी तो मेरे पास नया वाला चाहिए आएगा बेटा। ये बैक साइड थी, ये फोर साइड थी। क्लियर है? अब मुझे बताओ, स्टेशन 5 पे दो रीडिंग कैसे लिख रहे हैं? जो ये रीडिंग होगी, ये आएगी स्टेशन 5 के सामने फोर साइड कॉलम में आएगी रीडिंग वाली। और ये रीडिंग किस में आएगी? स्टेशन 5 पे ही आएगी। क्यों? रीडिंग तो बेटा स्टाफ तो मेरा स्टेशन 5 पे ही अभी भी। क्लियर है? कौन से कॉलम में आएगी? बैक साइड में। कौन सा वैल्यू बेटा यहाँ पे ध्यान दो, वो वैल्यू है ये वाली बैक साइड 0.602। फोर साइड कौन सा है? ये वाला है 1.262। आई थिंक हम सबको क्लियर है कि दोनों रीडिंग एक स्टेशन में क्यों ले रहे हैं और एक ही कॉलम में क्यों लिख रहे हैं, दोनों रीडिंग एक रो के अंदर, सॉरी, क्यों लिख रहे हैं हम लोग रीडिंग। तो आपके पास नया वाला चाहिए आ गया बेटा। क्लियर है? इसके बाद क्या बोला कि एट्थ रीडिंग, सेवंथ रीडिंग के बाद देखो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
5th 6 7 क्या बोला गया था कि 8th वाली के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहे हो तो 8th वाली किस में आएगी, फोर साइड में आएगी और 9 वाली बैक साइड में आएगी बेटा आपकी। क्लियर है सबको? और लास्ट वाली फोर साइड में आएगी। क्लियर है? तो स्टेशन 6 और 7 डिटो बेटा रिपीट हो रहा है पूरा प्रोसेस। एक बार अगर आपने इनिशियल स्टेशन समझ लिए उसके बाद रिपीट हो रहा प्रोसेस। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो एच आई था, एच आई में से क्या माइनस करेंगे, फोर साइड माइनस करेंगे, तो उस स्टेशन 6 का आरएल आएगा बेटा मेरे पास। उस आरएल में उस स्टेशन पे बैक साइड एड करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, नया वाला चाहिए आएगा बेटा मेरे पास। कमेंट क्या आएगा कि चेंज पॉइंट है ये वाला भी। समझाऊं कैसे? इंस्ट्रूमेंट यहाँ है, हम 6 तक पहुंच गए थे बेटा। क्लियर है? सॉरी आप 5 से ले लो, कंटिन्यू कर रहे हैं हम। 5 था, पहले यहाँ था इंस्ट्रूमेंट, यहाँ ले आए, बैक साइड आ गया, नया चाहिए आ गया, ओके। 6 वाले पे रीडिंग लिया, ये फोर साइड कहलाएगा, क्यों, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहे हैं बाद में, ओके। इंस्ट्रूमेंट यहाँ ले गए। क्लियर है? ये नया वाला चाहिए जाएगा फिर। ये स्टेशन 6 है बेटा, तो ये रीडिंग कौन सी है, जस्ट फोर साइड है। अगली रीडिंग क्या होगी, इसमें बैक साइड होगी बेटा, ये वाली। तो फोर साइड कौन सा रीडिंग है, ये वाला रीडिंग फोर साइड वाली बात कर रहे हैं। ये वाला रीडिंग कौन सा है, ये वाला रीडिंग है बेटा। तो नया चाहिए क्या आएगा, इसका आरएल कितना है, इसका आरएल कितना, ये आरएल था बेटा। इसमें क्या करेंगे, बैक साइड एड करेंगे, तो मेरे पास नया वाला चाहिए आएगा बेटा स्टेशन 6 पे। क्लियर है सबको? बेटा 6th स्टेशन के बाद नहीं कर रहे, जो 6th रीडिंग के बाद आप चेंज कर रहे हो ना, तो 6th रीडिंग कौन सा हो गया, फोर साइड हो गया आपका। 6th रीडिंग के बाद आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहे हो तो 6th रीडिंग आपका फोर साइड हो गया। बताओ कौन सा रीडिंग है 6th वाला, चेक करो इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स रीडिंग ये तो था बेटा। 1.262 आ गया ना फोर साइड के अंदर। क्या बोला गया था, थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहे हैं। रीडिंग की बात बोल रहा है, स्टेशन की बात नहीं बोल रहा बेटा वो। आई थिंक क्लियर है श्योर आपको बेटा कि थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ का मतलब क्या है क्लियरली, कि उस रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है, मींस क्या है, वो रीडिंग्स फोर साइड वाले कॉलम में आएगी। तो ऐसे क्या करोगे आप लोग सबका आरएल निकाल लोगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको कि सभी पॉइंट का आरएल आ जाएगा और जो भी से आएगा सभी पॉइंट का। और हमने रिमार्क भी लिख दिया था कि चेंज पॉइंट कहाँ है और बेंचमार्क कहाँ है बेटा। अब यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई थी कि हमने डिफरेंट पॉइंट के आरएल सब निकाल लिए थे। क्लियर है? उसके बाद क्या करना बेटा, ध्यान रखना कि आपने कहीं एंट्री में मिस्टेक तो नहीं कर दिया। कैसे आइडेंटिफाई करोगे एग्जाम में आप लोग, तो उसके लिए क्या आएगा बेटा, उसके लिए आएगा चेक आएगा बेटा आपका। चेक क्या है, ध्यान रखना बेटा, जो भी बैक साइड के कॉलम है, ध्यान देना बेटा, जो भी बैक साइड के कॉलम में एंट्रीज है सबका समेशन करो बेटा, सबको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। सबका आ रहा है 5.964। सिमिलरली फोर साइड के कॉलम में जो भी एंट्रीज है उन सबका समेशन करो बेटा। ये क्या है, समेशन का कॉलम है। समेशन ऑफ बैक साइड यहाँ पे लिख दिया, समेशन ऑफ फोर साइड यहाँ मेंशन कर दिया। और क्या करो, दोनों चेक करो बेटा कितना आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि चेक क्या लगाएंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मैंने एंट्रीज करी है वो गलत तो नहीं है या सही है। ये कर लोगे बेटा, समेशन ऑफ बैक साइड एंड समेशन ऑफ फोर साइड सिंपली एडिशन करना है। जो भी बैक साइड की कॉलम एंट्रीज है सबको जोड़ दो बेटा। सिमिलरली जो भी फोर साइड की कॉलम एंट्रीज है सबको ऐड कर दो। क्या चेक करो, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड। देखो बेटा याद रखना, पहले क्या लिख रहा हूँ, समेशन ऑफ बैक साइड, फिर लिख रहा हूं मैं समेशन ऑफ फोर साइड। क्लियर है? इज इक्वल्स टू आरएल ऑफ लास्ट पॉइंट, आरएल ऑफ लास्ट पॉइंट माइनस आरएल ऑफ फर्स्ट पॉइंट। पहले निकल कितना आ रहा है, समेशन ऑफ बैक साइड क्या था, 5.964 माइनस समेशन ऑफ फोर साइड कितना था 6.916, कितना आ रहा था, माइनस का 0.952 आ रहा था। अब चेक करो आरएल ऑफ लास्ट पॉइंट क्या है, ये है 431.432 माइनस आरएल ऑफ फर्स्ट पॉइंट 432.384। क्या ये आंसर सेम आ रहा है सबका? ईश्वर बेटा बताओ मेरे को, वो ठीक है आपका समेशन ऑफ बैक साइड माइनस 48 आ रहा है, माइनस में 0.952, क्या
RL ऑफ लास्ट पॉइंट माइनस RL ऑफ फर्स्ट पॉइंट भी इसकी इक्वल आ रहा है? ये बताओ मेरे को। अगर आ रहा है विद साइन और सेम क्वांटिटी के साथ में, तो बेटा आपका एंट्री जो आपने करी है न्यूमेरिकल में वो आपकी सही है बेटा। क्लियर है? अदरवाइज आपने कोई ब्लेंडर मिस्टेक करा बेटा। अब वो आइडेंटिफाई करना टफ होगा आपके लिए, कौन से कॉलम मिस्टेक हुई है। क्या पता करना पड़ेगा कि सभी रीडिंग को देखना पड़ेगा बेटा फिर आपको, कि मैंने बैक साइड को सही एंटर किया था, फोर साइड को एंटर किया था। लेकिन अगर आपने सही से एंटर किया है तो ये आपका रिजल्ट मैच करेगा। याद रखना, ये चेक लगाना है, पूछे या ना पूछे आपको चेक लगाना है। समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल्स टू RL ऑफ लास्ट स्टेशन माइनस RL ऑफ फर्स्ट स्टेशन। इक्वल आ रहा है, एंजॉय करो बेटा, आपके 15 और 20 मार्क्स कन्फर्म एग्जाम है। अदरवाइज अपना रेक्टिफाई करो जो एरर बेटा आपकी। क्लियर है बेटा सबको? हम लोग अभी उसी न्यूमेरिकल को बेटा हम लोग किससे करेंगे? हम लोग उसी न्यूमेरिकल को राइज एंड फॉल से करेंगे बेटा। तो मैं इसको भी समझाऊंगा डिटेल में फिगर बना के कि कौन सा रीडिंग कैसे वेरी कर रहा है। आगे से मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल से बेटा, तो इसमें आप ध्यान से समझ लेना कि ये रीडिंग राइज एंड फॉल में कैसे एंट्री हो रही है। तो देखो बेटा वो सब सेम रहेगा कि स्टेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, कोई डिफरेंस नहीं है। बैक साइड कॉलम, फोर साइड कॉलम, इंटरमीडिएट साइड कॉलम, ये सब सेम थे। क्लियर है? इसी ऑर्डर में लिखना है, बैक साइड फिर IS फिर फोर साइड, कंफ्यूज नहीं करना एग्जाम में कि कौन सा कैसे लिखेंगे। उल्टा करा फिर गलत हो जाएगा बेटा पूरा। फिर क्या था यहाँ पे वहां था एक ही कॉलम होता था, HI का कॉलम होता था। कौन से मेथड में? HI मेथड और कोलिमेशन मेथड में बेटा, दोनों एक ही नाम है, ध्यान देना एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो बोल दे कि कोलिमेशन मेथड से करना है, आप जो पढ़ाया ही नहीं हमें, तो हमें दो ही पढ़ाए गए, HI एंड राइज और फॉल। क्लियर है? बाकी सेम था। अब क्या करना है, राइज एंड फॉल में जो HI कॉलम था उसकी जगह दो कॉलम आएंगे बेटा, एक राइज का एक फॉल कॉलम आएगा बस, और कोई डिफरेंस नहीं टेबल में। यू कैन से लेवल बुक में एंट्री जो है उनमें राइज एंड फॉल के दो कॉलम होंगे इन द प्लेस ऑफ HI। क्लियर है? तो पहले टेबल बनाओ बेटा, बन जाएगी। उसके बाद क्या है, जो एंट्री पहले थे वैसे एंट्री करो, और रूल सेम रहेंगे कि पहला बैक साइड रहेगा, लास्ट फोर साइड रहेगा। जिस स्टेशन पे आपने क्या करा, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने जिस पहले का रीडिंग, या जिस रीडिंग के बाद आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहे हो, थर्ड सिक्स एट फोर साइड होगी, इनके जस्ट बाद रीडिंग बैक साइड होगी। और जो रीडिंग दोनों ही नहीं है वो क्या है, IS होगी। वैसे वैसे एंट्री रहेगा, यहाँ तक कोई चेंज नहीं बेटा, यहाँ तक डिट्टो सेम मेथड आपका। उसके बाद ध्यान देना आपको, ध्यान से बेटा। अब जब मेरे पास दो कॉलम आ गए, एक राइज का आ गया, एक मेरे पास फॉलो कॉलम आ गया बेटा, तो मैं एंट्री कैसे करूंगा? ध्यान देना बेटा। ये था बेंचमार्क वाला, लिख दो बेंचमार्क। गिवन ना, ये भी गिवन था आरएल इसका। यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखा आपका, स्टाफ रखा, उस स्टेशन पे रीडिंग लिया, वो आया था बैक साइड में, पहला रीडिंग पता है आपको भी, एंट्री कर दी। ओके, ये बैक साइड था पहले वाला, था 2.28 की बात हो रही है बेटा। वापस रिवर्स चला रहा हूँ आपके लिए, टाइप का हो गया था। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने स्टेशन 2 पे रीडिंग ली थी, एक स्टाफ रखा था यहाँ पे, रीडिंग आई थी, IS में आई थी रीडिंग वाली। क्लियर है? तो हम पहले में क्या कर रहे थे, ध्यान देना बेटा, अभी डायग्राम पे ध्यान से देखना कि बेंचमार्क आरएल मतलब क्या है, डेटम से कितना ऊपर है, प्लस बैक साइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आई थी, ये जो इंस्ट्रूमेंट का हाइट कितना है, यू कैन से लाइन ऑफ पॉलीमेरिक हाइट कितना है डेटम से, ये था HI आता था हमारे उस टाइम पे HI। फिर क्या करते थे, इस HI में से हम लोग ये माइनस करते थे IS, तो मेरे पास इसका RL आता था बेटा, कितना है। क्लियर है? यही करते थे HI मेथड में बेटा हम लोग। अब राइज एंड फॉल में क्या डिफरेंस था, सिखाया था मैंने अच्छे से, वापस मेंशन कर रहा हूँ उसको, कि जब आपने क्या देखना है कि जो मैंने प्रीवियस रीडिंग लिया स्टेशन पे, और जो मैं रीडिंग ले रहा हूँ अगले स्टेशन पे, मैंने क्या बोला, राइज एंड फॉल में कि जस्ट प्रीसीडिंग स्टेशन के कंपैरिजन में राइज हो रहा है फॉल हो रहा है, वो देखना बेटा। क्या करोगे, यहाँ बैक साइड लिया या IS लिया,
क्या करो, बैक साइड जो प्रीवियस रीडिंग है माइनस नेक्स्ट रीडिंग कर दो बस केवल आप। प्रीवियस रीडिंग कितना था, 2.228, क्लियर है। अगला रीडिंग क्या था, 1.606, दोनों को बस आप माइनस कर दो, दोनों को बस आप माइनस कर दो। प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग कितना आ रहा है, 0.622 सबका आ रहा है, 0.622 बेटा, क्लियर है। ध्यान दो बेटा कि ये क्या डिफरेंस है, 0.622, ये डिफरेंस है कि जो मेरा बेंचमार्क वाला पॉइंट है स्टेशन 1 और स्टेशन 2 के बीच का कितना एलिवेशन डिफरेंस है, डायरेक्टली वो देगा। और मैंने लास्ट लेक्चर में प्रूव भी किया था कि वो डिफरेंस कैसे आ रहा है, कि जब मैं प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग कर रहा हूं तो उन दो स्टेशन के बीच का एलिवेशन डिफरेंस कैसे आ रहा हो, दोबारा बताना पड़ेगा बेटा उसको, कि जो 0.622 आ रहा है वो स्टेशन 1 जिसको मैंने बेंचमार्क बोला और स्टेशन 2 के बीच का एलिवेशन डिफरेंस ही है। ये कैसे आ रहा है, हम तो बैक साइड और फोर साइड को माइनस कर रहे हैं, आईएस को, सॉरी बैक साइड और आईएस को माइनस कर रहे हैं, ये इक्वल टू एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन दोज टू स्टेशन क्यों आ रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने विद डायग्राम फिगर बना के समझाया था इसको मैंने कैसे आएगा, जस्ट हिंट दे रहा हूं आपको मैं। देखो बेटा, यहाँ बैक साइड लिया था या इस लिया था, देखो ध्यान से देखना इस बार, लास्ट बार समझा रहा हूँ। देखो एच आई क्या सेम रह रही है दोनों स्टेशन पे, क्लियर है। तो देखो ये बैक साइड लिंक थी यहाँ की, ये था आईएस था, ये डिफरेंस इसको आगे बढ़ा एक्सटेंड करो, ये तो डिफरेंस रहेगा बेटा। देखो ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पे है, ओके। तो अगर मैं बैक साइड में से आईएस को माइनस करूँ तो ये हाइट मिलेगा ना मुझे, ये हाइट क्या है, यही तो है कि स्टेशन 1 और स्टेशन 2 के बीच का एलिवेशन डिफरेंस तो बेटा डायरेक्ट मिल रहा है, क्लियर है। अगर प्रीवियस रीडिंग बड़ा होगा, अगर रीडिंग छोटा होगा, इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट स्टेशन वो आपका रेज पोर्शन पे है, तभी ये छोटा हाइट मिलेगा बेटा, क्लियर है। समझ में आ रहा है, तो राइज में क्यों लिखेंगे, हमें क्या करना है, प्रीवियस माइनस नेक्स्ट करना है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो राइज कॉलम में लिखेंगे, नेगेटिव आ रहा है तो फॉल कॉलम में लिखेंगे। रीजन दिखा दिया मैंने, रीजन क्यों है कि वो क्यों लिख रहे हैं ऐसा। और एलिवेशन निकल गया, देखो बेटा एरो हमेशा कैसे बनेंगे, लास्ट में समझा था अच्छे से। हमें क्या मूव करना है, बैक साइड से फोर साइड की तरफ मूव करना है। अगर आईएस आ रहा तो ओके, बैक साइड आईएस देन फोर साइड, हमें हमेशा बैक साइड से फोर साइड तरफ मूव करना है। इसमें टेबल में बोल रहा हूँ, जल्दी करने के न्यूमेरिकल, उल्टा नहीं चलना है, ऐसा नहीं चल, ये एरो सब नहीं आएगा ना, ये एरो रिवर्स, ये भी गलत एरो है और ये भी एरो गलत होगा बेटा, दोनों ही एरो गलत है। हिंट क्या था, हमें हमेशा बैक साइड से फोर साइड मूव होना है बेटा, ओके। यहाँ एरो एंड हो गया, इसके बाद कोई रीडिंग नहीं है फोर साइड के बाद, दोबारा स्टार्ट हो जाओ इस रीडिंग से, बैक साइड से फोर साइड तरफ जाना में, होते हुए आईएस की तरफ से, अगर आईएस है तो, क्लियर है। यहाँ हमें तीन रीडिंग में खेलना है बेटा, बैक साइड आईएस और फोर साइड, क्लियर है। एंड हो गया, अगेन स्टार्ट करो यहाँ से, एरो बनाओ। यहाँ बीच में आईएस नहीं था, कोई इश्यू नहीं, हमें तो हमारा रूल क्या है, हमें बैक साइड से फोर साइड तरफ एरो बनाना बेटा। यहाँ एंड हो गया, लास्ट रीडिंग था, अगले पे आ जाओ, बैक साइड से फोर साइड, ये एरो सब लोग बना पाएंगे इजीली, समझाएंगे बेटा अभी कि फोर्थ वाले में स्टेशन में कॉल कैसे हो रहा है। मैं आपसे बोल रहा हूँ वो तो डायग्राम बना के करना आप न्यूमेरिकल पूरा, लेकिन एग्जाम में फास्ट कैसे करना है उसके लिए बता रहा हूँ बेटा मैं। वो तरीका मैंने समझा दिया आपको कि कैसे राइज एंड फॉल में आएगा रीडिंग और क्यों आ रहा है। ये आपका क्विक करने का तरीका है एग्जाम में, राइज एंड फॉल न्यूमेरिकल को एरो ड्रॉ करने हैं बस आपको पेंसिल से, बैक साइड टू फोर साइड। अब हिंट क्या, अगला पहले न्यूमेरिकल समझ लो, उसके बाद डिस्कस करेंगे डिटेल में। एरो है ना, तो एरो में क्या करेंगे, जो ये हेड होगा एरो का, ये टेल होगा, ठीक है। ऐसा मान लो जो जस्ट टेल रीडिंग से बोलेंगे प्रीवियस रीडिंग, और जो हेड पे रीडिंग होगी एरो के उससे बोलेंगे नेक्स्ट रीडिंग। तो क्या करना था, प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, क्या आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, तो क्या करेंगे राइज वाले कॉलम में लिखेंगे, अगर नेगेटिव आता तो यहाँ लिखते अपन लोग, क्लियर है। अगला आओ, प्रीवियस रीडिंग इस एरो के लिए क्या है, ये प्रीवियस रीडिंग है, माइनस नेक्स्ट रीडिंग किसमें आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, कितना आ रहा है 0.618, तो यहाँ मेंशन करेंगे बेटा, क्लियर है। बस हो गया, फिर आओ इस एरो के लिए बात करेंगे।
प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है बेटा, तो फॉल में लिखेंगे। क्लियर है? और आओ इस एरो के लिए क्या है, प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, प्लस में आ रहा है 1.602, यहां मेंशन करेंगे बेटा हम लोग। क्लियर है? अभी मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा इसको भी दोबारा, है कोई बात नहीं। जिनको डाउट है बेटा, ये न्यूमेरिकल जिनको समझ में आ गया उनको पूरे चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, थोड़े बहुत वेरिएशन होंगे, मेजरली आप समझ जाओगे। क्लियर है? इस एरो के लिए क्या होगा, प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग। देखो बेटा, प्रीवियस रीडिंग छोटा है, नेक्स्ट बढ़ा दो, प्रीवियस माइनस नेक्स्ट नेगेटिव आएगा, इसलिए फॉल में आ गया कितना 1.38। इस एरो के लिए क्या है, प्रीवियस माइनस नेक्स्ट, ये भी फॉल के अंदर आएगा, आ गया बस। यहां तक क्लियर है सबको? राइज एंड फॉल की एंट्री सबको समझ में आ गई, कैसे करिए? अब देखो बेटा ध्यान दो, ये गिवन था, बेंचमार्क था, तो इससे अगले स्टेशन में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है कितने का, 0.662, 0.622 प्लस कर दो, आरएल आ गया हो। दिस आरएल अगले स्टेशन क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, इसको ऐड कर दो, 433.006 प्लस 0.618, तो नया आरएल आ जाएगा। दिस आरएल आगे फॉल हो रहा है, तो क्या करेंगे, ये रीडिंग माइनस होगी बेटा प्रीवियस आरएल से। क्यों, ये क्या है, ये क्या है, प्रीवियस स्टेशन के कंपैरिजन में एग्जिस्टिंग स्टेशन का मींस क्या है, स्टेशन 4 का एज कंपेयर टू स्टेशन 3 इतना फॉल है बेटा, इसलिए क्या कर रहे हैं, स्टेशन 3 के आरएल में से माइनस करेंगे इसको, ना कि प्रीवियस स्टेशन 1 और 2 उनके आरएल में से माइनस करेंगे। याद है सबको कि जस्ट प्रीवियस स्टेशन से ही प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि डिफरेंस तो जस्ट प्रीसीडिंग स्टेशन से डिफरेंस बेटा आपका, तो हम अदर स्टेशन से प्लस माइनस कैसे कर सकते हैं, तो क्या होगा, फॉल है तो माइनस करके रीडिंग आ जाएगा आपके पास। अब आगे बढ़ो, प्रीवियस आरएल क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, इसको ऐड कर दो, नेक्स्ट आरएल आ जाएगा आपके पास। आगे क्या है, फॉल हो रहा है तो माइनस कर दो, नया आरएल आ जाएगा, अगेन फॉल तो माइनस कर दो, नया आरएल आ जाएगा आपके पास। जो कमेंट लिखने हैं लिख दो, चेंज पॉइंट, जहां दोनों रीडिंग है बैक साइड फोर साइड। अब आपका टेबल यहाँ तक कंप्लीट है सबका। क्या करो, बैक साइड वाले कॉलम की समेशन करो, फोर साइड की समेशन करो, क्या करो, राइज वाले कॉलम की भी समेशन करो बेटा, राइज वाले कॉलम की भी समेशन करो। इन तीनों को कितना आ रहा है, 2.842। क्लियर है? और फॉल वाले कॉलम की समेशन कितना आ रहा है बेटा, 3.794। क्लियर है? इस बार हमारा चेक क्या रहेगा बेटा, ध्यान दो, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू, पहले क्या था, लास्ट आरएल माइनस आरएल ऑफ फर्स्ट स्टेशन था, ये था बेटा, इसमें और क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। याद रहेगा बेटा सबको? लगा दो चेक ये वाला, summation of back side minus summation of foresight is equals to RL of last station minus RL of first station। इतना तो हम पहले भी चेक कर चुके हैं, एक्स्ट्रा क्या है इस वाले में, इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। चेक करो बेटा, समेशन ऑफ राइज 2.842 माइनस 3.794, क्या ये इक्वल आ रहा है, राइट इन द चैट बॉक्स, क्या ये इक्वल आ रहा है सभी के? दो तो हम पहले चेक कर चुके हैं, पहला चेक लगा चुके हैं हम लोग। आप ये भी बताओ कि इक्वल आ रहे हैं प्रीवियस वैल्यूज के? ओके, ये आपका न्यूमेरिकल इनकम्प्लीट हो गया बेटा। अब हम लोग एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, आई थिंक 2 to 3 न्यूमेरिकल करेंगे बेटा हम लोग, थोड़ा उनमें लेवल बढ़ेगा हमारा न्यूमेरिकल का, हम डिस्कस करेंगे। पहले मुझे बताओ, इसमें किसी को डाउट है, इन मेथड में किसी को भी कोई वैल्यू पे डाउट हो, भी इस स्क्रीन पे कोई भी वैल्यू किसी को डाउट हो, जस्ट राइट इन चैट बॉक्स की कैसे आई होगी, उसका फिगर कैसे बना होगा, वो एलिवेशन डिफरेंस क्यों हुआ होगा, प्रीवियस में ही नेक्स्ट क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों राइज हुआ, क्यों फॉल हुआ, उसमें किसी को कोई भी डाउट हो, इस स्क्रीन पे जो न्यूमेरिकल शो हो रहा है उसमें कोई भी वैल्यू पे कोई भी डाउट हो कि कौन से कॉलम में, इसी पर्टिकुलर कॉलम में ही एंट्री क्यों हुई, ये चेंज पॉइंट क्यों बना, ये फॉल क्यों हुआ, आरएल इतना ही क्यों आया इसका, कोई भी डाउट हो बेटा, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स की ये रीडिंग सर इसमें डाउट है, इसमें क्या डाउट है कि इस कॉलम में क्यों आई या इतना क्यों आया वैल्यू, ताकि हम लोग, अगर आपको अच्छे से बेटा समझ में आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल तरफ
प्रोसीड करेंगे बेटा। बाकी मैं आपको पहले भी HI में भी राइज एंड फॉल मेथड के अंदर भी मैंने आपको डिटेल में डायग्राम बना के समझाया था, उसके बाद भी ये न्यूमेरिकल में दोबारा समझाया मैंने आपको, और इसमें मैंने आपको ट्रिक बता दी कि कैसे एरो बनाने हैं और एरो से इतना जल्दी कैसे होगा न्यूमेरिकल आपका। तो मेरा पहला कंडीशन क्या है, मुझे आइडेंटिफाई करना, अगर मुझे न्यूमेरिकल गिवन होगा तो मुझे आइडेंटिफाई करना कि कौन सा रीडिंग बैक साइड में आएगा, कौन सा IS में आएगा, कौन सा फोर साइड में आएगा। इतना मुझे पता है बेटा, पहला रीडिंग बैक साइड होगा, लास्ट फोर साइड होगा, इन बिटवीन जो रीडिंग्स है वो किस में आएंगे, तो वो उसके लिए क्या करेगा बेटा, हिंट देगा वो कि कौन सी रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ होगा, या एक और हिंट मिलेगा, आगे समझाऊंगा कि स्लोपी ग्राउंड है तो उस केस में एक और हिंट मिलेगा, मैं आगे बताऊंगा क्या हिंट है वो। तो कुछ हिंट देगा हमें कि जो इन बिटवीन रीडिंग है क्या वो सभी IS है, या उनमें से कुछ IS है, कुछ बैक साइड है, कुछ फोर साइड है। हम उस हिंट को बेटा डिकोड करना है अकॉर्डिंगली। अगर उसने आप लोगों ने वो आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा रीडिंग कौन से कॉलम में आएगा, तो आपका मुझे लगता है न्यूमेरिकल वहीं सोल्व हो गया बेटा, जस्ट फिर प्लस माइनस करना आपको। आया बेटा, अगला न्यूमेरिकल करोगे। इंस्ट्रूमेंट क्या है, डंपी लेवल है, ओके समझ में आ गया। लेवल कितना है, स्टाफ कितना है, फॉर्मेटर वाला है, कोई इश्यू नहीं है। द इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड रीडिंग एंड सिक्स रीडिंग। जल्दी बताओ बेटा मेरे को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए रीडिंग कौन सा होगा, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, स्पीडी टाइप करो, क्योंकि न्यूमेरिकल काफी चैप्टर में काफी न्यूमेरिकल है, एक क्लास में फिर बेटा हमसे एक ही न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा, इस तरीके से करेंगे तो। अगर पहला रीडिंग क्या हो, जस्ट राइट BSISFS इन द चैट बॉक्स, अगर समझ में आ गया आपको चैप्टर, ओके यू वाला राइट बैक साइड होगा पहला रीडिंग। क्लियर है, ऐसे ही एग्जाम में आपको करना है लिख के, स्मार्ट नहीं बनना, मुझे सब पता है, लिखो वहां पे डाउट है तो। ये रीडिंग क्या होगा, लास्ट रीडिंग क्या होगा बेटा, लास्ट रीडिंग क्या होगा, 0.425 फोर साइड होगा, सबका क्लियर है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है बेटा। अगर जिसको डेफिनेशन क्लियर है तो उसको डाउट नहीं होगा कभी भी। अब मुझे बताओ इसने हिंट क्या दिया, देखो यहाँ पे इन बिटवीन का रीडिंग है, इनके बारे में हिंट देगा, बोला मैंने आपको क्या लिया है, थर्ड रीडिंग और सिक्स रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करा है, तो रीडिंग कौन सी होगी, जिस रीडिंग के जस्ट बाद में इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दे, या इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से जस्ट पहले के रीडिंग क्या कहलाते हैं बेटा, फोर साइड कहलाते हैं। तो जल्दी मुझे बताओ, ये था थर्ड रीडिंग, ओके, ये था सिक्स रीडिंग, ये दोनों क्या है, फोर साइड। तो डाउट है किसी को, बेटा ये डिकोड करना आपको, ये डिकोड कर दिया तो आप वहीं जीत गए बेटा। आगे आओ, अब बताओ मुझे फोर साइड के जस्ट बाद रीडिंग क्या होगा बेटा, हिंट दो मुझे, फोर साइड के जस्ट बाद रीडिंग क्या होगा, फोर साइड के जस्ट बाद रीडिंग क्या होता है, बैक साइड, ओके आइडेंटिफाई कर, आप लोग पता कर पा रहे हो बेटा कि रीडिंग बैक साइड हो रहा है। क्लियर है सबको, ओके। और इन बिटवीन रीडिंग क्या कहलाएंगे आपके, और इन बिटवीन रीडिंग क्या कहलाएंगे बेटा आपके, लाओ इसको डिफरेंट कलर में लिख देते हैं, IS वाले, IS। ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे मेंशन कर सकते हो, सर्कल बना के कि कौन सा बैक साइड में होगा, कौन सा फोर साइड में, कौन सा आपका IS होगा, ताकि अगर आपने एक मिनट का काम है बेटा, जस्ट ये आइडेंटिफाई अच्छे से कर लिया, फिर जस्ट एंट्री करना नोटबुक में, आपको कुछ नहीं करना टेबल के अंदर। क्लियर है, अब आगे में क्या हिंट दे रहा है, एंटर द अबव रीडिंग इन ए पेज ऑफ लेवल बुक, ओके कर देंगे। कैलकुलेट द आरएल करना सबका ठीक है, पहले पॉइंट का आरएल गिवन है, ये भी तो चाहिए हमें बेटा बेंचमार्क का, ओके। यूज देखो बेटा यहाँ पे इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यही मेथड करना है मेरे को, इसलिए बोल रहा हूँ दोनों मेथड सीख के रखो बेटा। अगर एग्जामिनर ने आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है फिर क्या करोगे, अप्लाई करना पड़ेगा मेथड को। एक लास्ट इसने बोला भी है, अप्लाई अर्थमेटिक चेक्स, तो हम वैसे भी लगाते, अगर नहीं भी बोलता फिर भी लगाएंगे बेटा हम लोग, बोला है तो फिर लगाना ही है।
सबको क्वेश्चन क्लियर है बेटा? हर लाइन क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो एंट्री करें बेटा स्पीडली हम लोग। आ जाओ फिर। क्या टेबल याद रहेगी? ये बेटा याद है ना, डेटा भी पहले स्टेशन, फिर बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, राइज, फॉल, आरएल, रिमार्क। अगर एच आई मेथड होता तो क्या करते हैं, इन दोनों कॉलम जी कॉलम आता, एच आई वाला कॉलम आता बेटा मेरा एक ही। क्लियर है? ओके। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग शायद इरिटेट हो जाओगे कि सर बार बार क्यों मेंशन कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में मिस्टेक ना हो, आप लोग भूलो ना कि कौन सा कॉलम डिफरेंस और दोनों के अंदर। तो बेटा बताओ, पहला रीडिंग क्या था? बैक साइड था। एंटर कर दिया, स्टेशन लिख दिया उसके सामने। क्लियर है? थर्ड रीडिंग क्या था? फोर साइड था। सिक्स रीडिंग क्या था? फोर साइड था। लास्ट रीडिंग क्या था? फोर साइड था। क्लियर है सबको यहाँ तक? और क्या बोला गया था कि फोर साइड के जस्ट बाद में क्या होगा? बैक साइड होगा। और वो क्या होगा? टर्निंग पॉइंट पे होगा। तो क्या होगा? एक ही कॉलम में, एक ही रो में एंट्री होगी बेटा, एक ही रो में एंट्री होगी दोनों की, फोर साइड और उसके जस्ट बाद जो बैक साइड मिलेगी, क्योंकि वो चेंज पॉइंट है बेटा मेरा, वो चेंज पॉइंट है बेटा मेरा। सिक्स रीडिंग, सेवंथ रीडिंग, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, दोनों एक ही रो में एंट्री होगी, क्योंकि वो मेरा चेंज पॉइंट है बेटा। आपने एंट्री कर दी, जो बच्चे हुए क्या है? इंटरमीडिएट साइड थे वो। क्लियर है? याद रहेगा सबको? अगर इतना एंट्री कर दिया बेटा, तो स्पीडली बताओ मेरे को, एरो कैसे बनेंगे मेरे? मैं बना रहा हूँ, आप बस जस्ट बताना मेरे को, ये और नो बोलना, क्या वो एरो सही है या गलत है? मैंने पहला एरो से बना दिया, क्या मेरा एरो एरो सही है जो मैंने एरो बनाया बेटा? जो मैंने पहला एरो बनाया क्या सही है मेरा? गलत है। ओके। क्या रूल था बेटा? हमेशा बैक साइड से फोर साइड तरफ थ्रू आईएस अगर है तो जाना है। आईएस नहीं है कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम बैक साइड से फोर साइड जाएंगे, तो यहाँ तो आईएस है। तो हिंट क्या था? बैक साइड से फोर साइड, बैक साइड से फोर साइड जाना बेटा ऐसे। चल गए? सही है एरो? इस बार सही एरो मेरा? अगला एरो आओ, बैक साइड से फोर साइड थ्रू आईएस। ओके, आईएस चले गए, आईएस के थ्रू फोर साइड चले गए। हमें क्या करना है? हमेशा बैक साइड से फोर साइड जाना है, बीच में आईएस आ सकता है थ्रू आईएस। ओके, इस बार क्या होगा? यहाँ एरो ब्रेक हो रहा है, बीच में आईएस आ गया था, तो आईएस से फोर साइड आ गए। क्लियर है? यहाँ तक सही है। अब देखो बेटा, मैं एक नया एरो बना रहा हूँ, जस्ट राइट इन चैट बॉक्स, क्या एरो सही है? ये वाला एरो सही होगा क्या मेरा? ये एरो सही है ग्रीन कलर वाला? गलत है। क्यों? क्योंकि फोर साइड से आईएस बैक साइड जा रहा हूँ, वो भी सेम स्टेशन पे जा रहा हूँ। इतना बड़ा बेवकूफी नहीं करना बेटा एग्जाम में। ये रो गलत है। क्लियर है? यहाँ कोई रो होगा ही नहीं। क्यों? अगर फोर साइड पे खत्म हो गए, हमें बेटा देखो, इन्हीं तीन वैल्यू से मतलब एरो बनाना टाइम। आगे मत देखो एक बार, बैक साइड से फोर साइड थ्रू आईएस। ओके, खत्म एरो, पीछे आ जाओ स्टार्टिंग से। बैक साइड से आईएस, आईएस से फोर साइड, एरो खत्म, आ जाओ स्टार्टिंग से। क्लियर है सबको? ये एरो सभी बना लोगे सभी लोग? चलो बेटा, मैं एक एरो एरो ड्रॉ कर रहा हूँ, आपका एग्जाम लेने के लिए ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अगर मैं एक एरो से ड्रॉ कर दूं, क्या ये एरो मेरा सही होगा? क्या मेरा ये ब्राउन एरो सही है बेटा? क्यों? क्योंकि इसके बाद तो बहुत सारी एंट्रीज है, पहली बात तो इनको स्किप ही कर रहे हो, डायरेक्ट ही भाग रहे हो। या ये एरो भी गलत है मेरा? क्यों? इसके बाद तो देखो देखो बेटा, मैं आई एस एफ से जा रहा हूँ, लेकिन क्या है, बहुत सारे एंट्री स्किप कर रहा हूँ, उसके जस्ट बाद की एंट्री तरफ जाना है एफ एस। उसके जस्ट बाद जो एफ एस है उसकी तरफ जाना है। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट एफ एस ज्वाइन कर दो फर्स्ट एफ एस से। आप बोलो सर ने बोला था कि बैक साइड से एफ एस जाना है, मैं सीधा यहाँ जा जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। जस्ट बाद का राइज एंड फॉल मतलब में क्या था बेटा, कि जस्ट प्रीसीडिंग स्टेशन के कंपैरिजन में नेक्स्ट स्टेशन राइज में या फॉल में है। याद रखना उस बात को, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। जस्ट प्रीसीडिंग के कंपैरिजन में बात करेंगे हम लोग। जल्दी आओ बेटा अभी। देखो बेटा, प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, क्या हो रहा है? माइनस में आ रहा है, प्रीवियस माइनस नेक्स्ट, तो किस में आ जाएगा? फॉल में आ जाएगा। 0.56। सबका ठीक है? जल्दी आओ। प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, किस इस एरो की बात कर रहे हैं इस बार? सेकंड एरो की।
प्रीवियस रीडिंग बड़ा है, नेक्स्ट से प्लस में आएगा तो 0.32 आ रहा है। ठीक है, इस एरो की बात करेंगे, प्रीवियस माइनस नेक्स्ट पॉजिटिव आ रहा है 0.87, राइज कॉलम में आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे करते हुए बेटा आप लोग सभी एंट्री कर दोगे राइज फॉल की। अब बात आ रही आरएल की, पहला आरएल गिवन था बेटा हमें, लिख दो आरएल, और बेंचमार्क गिवन था, लिखो रिमार्क्स में, और चेंज पॉइंट पता लगे, लिखो चेंज पॉइंट, यहाँ पे सीपी लिख दो बस स्टाफ, नंबर छोड़ो 36 मत लिखो आप, केवल सीपी लिख दो आप यहाँ। अब मुझे बताओ ये आरएल कैसे आएगा बेटा, हिंट देगा मेरे को, आरएल ऑफ स्टेशन बी कैसे आएगा, कोई हिंट है आपके पास? राइज एंड फॉल में क्या करते हैं, जस्ट प्रीवियस चेक करते हैं, प्रीवियस का आरएल कितना है बेटा, ये था 240 स्टेशन ए का, जस्ट प्रीसीडिंग का, उसमें क्या करना है, फिर चेक करना है राइज एंड फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है तो क्या करो, माइनस कर दो, 240 माइनस 0.56 आ गया बेटा 239.44। अब मैं आपसे से इन रैंडम पूछ रहा हूँ बेटा, मुझे बताए, कोई बताएगा मेरे को ये आरएल कैसे आएगा, आरएल ऑफ स्टेशन एफ कैसे आएगा बेटा? राइज एंड फॉल कभी माइंड में एक टाइम याद रखना, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जस्ट प्रीसीडिंग स्टेशन के कंपैरिजन में करता है बेटा वो। तो जल्दी मुझे बताओ कि ये आरएल ऑफ स्टेशन एफ कैसे आएगा, किस पॉइंट के आरएल में प्लस माइनस करोगे, प्रीसीडिंग कौन सा है, ई स्टेशन है, तो ई का आरएल, उसके बाद क्या हिंट दिया है, एफ के सामने कौन सी कॉलम एंट्री है, राइज में एंट्री है, तो क्या हो गया कि स्टेशन एफ स्टेशन ई के कंपैरिजन में इतना राइज रेस्ट पोर्शन पे होगा बेटा, तो आरएल ऑफ ई प्लस राइज कितना है 0.65, तो आपके पास आ जाएगा। अब लास्ट बेटा उसने बोला है चेक लगाओ, चेक की बात करी है तो 8 इनका समेशन करो, इनका भी समेशन करो कॉलम का, और इन सबका समेशन करो और चेक लगाओ, जल्दी बताओ बेटा मुझे कमेंट में। 6.1 माइनस 5.95 कितना आ रहा है, 0.15 आ रहा है, और सिमिलरली समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल सबका बेटा 0.15 आ रहा है। और क्या करेंगे, एक और था बेटा चेक में, आरएल ऑफ लास्ट पॉइंट क्या है 240.15 माइनस आरएल ऑफ फर्स्ट पॉइंट, ये तो पता ही लग रहा है देख के ही, 240.15 माइनस 240 इज इक्वल टू 0.15, मीन्स क्या, हमने सभी एंट्री करेक्ट करी है बेटा।